सो मेरे दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे शर्ट की कटिंग। इससे पहले जो मैंने शर्ट की कटिंग आपको सिखाया था वो अलग फॉर्मूले तरीके से समझाया था और थोड़ी लॉन्ग वीडियो थी, इसलिए 3 पार्ट में था। ये एक ही सिंगल पार्ट में बना रहा हूँ, वो भी बढ़िया और शॉर्टकट तरीके से, ताकि आसान तरीके से शर्ट भी कटिंग कर सके और बढ़िया फिनिशिंग आ सके। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं शर्ट की कटिंग। शर्ट का मेजरमेंट समझ लेते हैं। शर्ट का लेंथ है 28 इंच, चेस्ट है 41 इंच, पेट है 37.5 इंच, हिप है 40 इंच, शोल्डर है 17.5 इंच, स्लीव लेंथ है 24 इंच, नेक है 16 इंच, बाइसेप से 12.5 इंच। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं शर्ट की कटिंग। अब इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लीजिए, सीधा वाला अंदर चला जाएगा। ठीक है, और उल्टा वाला बाहर। ऐसे दोनों कन्नी को मिला लीजिए इस तरीके से, अब मिला के इस तरीके से रख लीजिए। सबसे पहले हम ये वाला निशान लगाएंगे जहाँ पे हम पट्टी चिपकाते हैं। ये निशान लगाने का तरीका ये है कि आप साइड वाले कन्नी जो है, इस कन्नी से 2.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लीजिए। ठीक है, 2.5 इंच बहुत होता है, 2.5 इंच ऐसे निशान लगा लीजिए और इसको सीधा कर लीजिए। ऐसे बिल्कुल बराबर स्केल रखना है और इस तरीके से निशान लगा लेना है बिल्कुल। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद ये ऊपर वाला निशान लगाएंगे हम इस तरीके से, जो फालतू कपड़ा होगा कट के निकल जाएगा। ये दोनों निशान लगाने के बाद हमें लगाना है शोल्डर डाउन करने का निशान। ठीक है, शोल्डर डाउन होना है यहाँ पे, और ये नॉर्मली जो चेस्ट के हिसाब से होता है ये है 2 इंच के हिसाब से होगा इसमें। ठीक है, हर साइज के हिसाब से शोल्डर डाउन करने का तरीके का वीडियो मैंने बना रखा है, आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कौन से साइज में कैसे डाउन करना है। अब लगाना है हमें यहाँ से आर्म होल का निशान। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर वाला लाइन देख रहे हैं, यहाँ से आर्म होल का निशान इस तरीके से लगाएंगे। 9 इंच पे लगाएंगे, इस वाले साइज का 9 इंच पे लगेगा, इसलिए हमने 9 इंच पे लगाया है। ठीक है, ये हमने 9 इंच पे लगा लिया। अब इसके बाद ये दोनों निशान को हम सीधा कर लेते हैं। आर्म होल का निशान लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला लाइन देख रहे हैं ना, अब जहाँ से हमने पट्टी चिपकानी है यहाँ से लगाना है हाले का निशान। ठीक है, कॉलर के हिसाब से लगता है, इसका कॉलर है 16 इंच, 16 का लगेगा 5वां भाग, यानी ये 3.25 में हाफ सूत कम। ठीक है, इसमें आएगा 3.25 में हाफ सूत कम। हाफ सूत का भी फर्क पड़ता है, इस बात का ख्याल रखिए आप। और उसके बाद जो डाउनिंग का निशान लगेगा वो हम 3 इंच का लगाएंगे। ठीक है, डाउनिंग के निशान में हमें 1 सूत कम कर लेना है, 1 से 1.5 सूत आप डाउनिंग के निशान में कम कर लें और यहाँ पे पूरा फिक्स 5वां भाग लगाना है। अब उसके बाद लगाएंगे शोल्डर का निशान। शोल्डर जो है इसमें 17.5 इंच है, 17.5 का आता है 8.25, और 8.25 में 2 सूत मार्जिन ऐड करिए, ये हो जाएगा 9 इंच पूरा। सिर्फ 2 ही सूत मार्जिन ऐड करना, ज़्यादा नहीं, 2 सूत से ज़्यादा मार्जिन नहीं जाता है। हमने ये शोल्डर का निशान लगा लिया। अब इसके बाद लगाना है यहाँ से यहाँ पे तख्ते का निशान। ठीक है, ये वाले नीचे वाला जो आर्म होल का निशान, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आर्म होल का निशान, इस आर्म होल से करीब 2.5 इंच ऊपर यहाँ पे तख्ते का निशान लगता है, तो यहाँ पे हमने लगाना है ये 8.5 पे। ठीक है, और अगर आप तख्ते का हिसाब देखना चाहते हैं, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं तख्ते का हिसाब कैसे लगाना होता है हमें। शोल्डर का निशान लगा लिया हमने, तख्ते का भी लगा लिया और हाले का भी। इन निशानों को सबसे पहले सीधा कर लेते हैं हम। ये क्या है ना कि ये हमें इस तरीके से रखना है ताकि हल्का सा वी शेप में बन के आए। मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा वी शेप में। यहाँ से यहाँ 1 इंच तक हल्का सीधा रहेगा, उसके बाद वी में रहेगा। गोलाई में बिल्कुल भी ना रखे कटोरे की तरह, वरना यहाँ पे अल्ट्रा आने लगेगा। वी शेप में हाला बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमें ये डाउनिंग का निशान सीधा कर लेना है। अब इसको भी हम सीधा कर लेते हैं बिल्कुल शेप में, जहाँ पे स्केल बैठेगा वहीं पे बैठाना है। और यहाँ भी हम इसी स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ये आर्म होल में और हाले में बहुत काम आता है, इसका इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, इसको बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे। देखिए ये यहाँ पे जाके ऐसे बैठ रहा है, इसको बैठाना भी जरूरी है सही तरीके से। अगर आप नहीं बैठाएंगे तो फिर ये शर्ट में अल्ट्रा आने लगेगा। इस तरीके से आप बैठा लीजिए ताकि गोलाई अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पे इतना निशान पूरा करने के बाद इस कंधी में, ये कंधे का निशान पहले हमने इसलिए लगाया था कि यहाँ से लेंथ का निशान लगा सके।
ज़्यादातर लोग यहीं से निशान लगा लेते हैं, जो ये सीधा लगा लाइन लेते हैं, पर लेकिन यहाँ से 2 सूत लंबाई छोटा हो जाता है। हमें एक एक सूत का फ़र्क लेके चलना है और यहाँ पे हमें रखना है इंच टेप को, ताकि लेंथ यहाँ से बिल्कुल फिक्स आए और यहीं से लेंथ नापा जाता है। इसकी लेंथ है 28 इंच, आधा इंच मार्जिन ऊपर लेंगे और आधा इंच नीचे लेंगे, तो ये हो जाएगा 29। 1 इंच ऐड करते ही 29 इंच हो जाएगा। 29 पे हमने ऐसे निशान लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको हल्का शेप देके इस तरीके से निशान लगा लेना है। उसके बाद अब ये जो लास्ट वाला निशान देख रहे हैं, जहाँ से हमने ये पट्टी चिपकानी है, यहाँ पे आप आधा इंची 1 सूत अंदर करके निशान लगाइए, ठीक है। आधा इंची 1 सूत करके 3 जगह निशान लगाएंगे, हिप में, पेट में और चेस्ट में। अब लगाना है यहाँ पे 7 इंच पे पेट का निशान और यहाँ से 8.5 पे हिप का निशान, ठीक है। ये निशान भी लगाना जरूरी है कि पेट कहाँ आ रहा है और हिप कहाँ आ रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। और अब यहाँ से हम लगाएंगे चेस्ट और पेट का निशान। जो मैंने आधा इंच अंदर करके निशान लगाया है ना, यहीं से चेस्ट का मेजरमेंट पेट का और हिप का लगेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आधा इंच 1 सूत जो है, ये हमारा तलपट का निशान है। ये हमारा इतना ही तलपट जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, ख्याल रखिएगा इस बात का। अब देखते हैं चेस्ट, इसमें 41 इंच है, चेस्ट में रखेंगे 4 इंच का लूजिंग, पेट में रखेंगे 3 इंच और हिप में 3 इंच, ठीक है। 41 और 4 होता है 45 इंच। 45 पे हमने ऐसे निशान लगा लेना है, ठीक है। यानी कि ये आधा इंच 1 सूत जो अंदर करके हमने निशान लगाया है, 41 और 4 हो गया 45। 45 का चौथाई आया 11.25, ठीक है। 11.25 हमने ऐसे रखा और यूँ ऐसे निशान लगा लिया हमने। और 1 इंच मार्जिन रख लीजिए, 1 इंच मार्जिन जरूर रखें। कभी लूज टाइट के लिए आ गया तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। पेट है इनका 37.5 इंच, ठीक है। 37.5 में 3 इंच ऐड करेंगे तो 40.5 हो जाएगा। 40.5 हो जाएगा 10 इंच 1 सूत। अंदर जो हमने निशान लगाया तलपट का, उसी पे हमने ये 10 इंच 1 सूत रखना है इस तरीके से, और 1 इंच मार्जिन ले लेना है। यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे। हिप है 40 और 3 43, ठीक है। 43 का आता है 11.25, चौथाई भाग हमें निकाल लेना है। 11.25 इस तरीके से रखना है और 1 इंच मार्जिन रखना है। ये निशान हमारे लग चुके हैं सारे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। स्केल आपको बिल्कुल सही तरीके से बैठाना है। अगर आपका स्केल नहीं बैठेगा सही जगह, तो आपकी कटिंग में वैसे ही अल्टर आ जाएगा, जो हम नहीं चाहते। इस तरीके से आप स्केल को रखें, जहाँ ये बैठना मांग रहा है वहीं बैठाना है, शेप शक्ल में, ठीक है। तो ये वाला हमने ऐसे निशान लगाना है, बिल्कुल शेप देके अच्छी तरह। स्केल यहीं बैठ रहा है हमारा, यहीं तक लगाएंगे, नीचे तक लेके नहीं जाएंगे। उसके बाद स्केल को ऐसे कर लेना है। अभी हमने ऐसे रखा हुआ था और अब इस तरीके से ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब ये जाके हमारा ये स्केल ऐसे ये हमारा निशान ऐसे जाके मिलेगा। ये हमने यहाँ लगा लिया और इसको यहाँ लगा लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें शेप देना है। स्केल अगर नहीं बैठेगा तो कटिंग में अल्टर आने लगेगा। अब हमने कर लेनी है इसकी कटिंग। कटिंग में क्या ध्यान रखना है हमें, सबसे पहले हम ये बॉटम का गोलाई बना लेते हैं। अमेरिकन कट चाहिए, हल्का सा ऐसे निशान लगा लीजिए और हाले की तरफ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। हाला का जो ये निशान लगाया है हमने, इस पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमने इस निशान पे कटिंग नहीं करना, हमें यहाँ से 300 छोड़ के कटिंग करना है। यानी ये 300 जो है हमारा मार्जिन है। निशान पे कटिंग करेंगे तो हाला बड़ा हो सकता है। पहले ही आप 200 छोटा काटे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे, यहाँ से 200 छोड़ के। हमने ये फ्रंट कटिंग कर ली है। अब इसके बाद काटेंगे हम बैक, ठीक है। उससे पहले आप ये जो निशान लगाए हैं जहाँ पे हमने पट्टी चिपकाना है, एक नीचे ऐसे चटका लगा लीजिए ताकि बिल्कुल सीधा हम पट्टी चिपका सकें। अब इसको हम साइड में रखते हैं, बैक काटते हैं। बैक काटने के लिए क्या चाहिए, हमने कपड़े को ऐसे खोल लेना है। हमारा ये वाला सीधा है और ये वाला उल्टा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, उतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमें चाहिए इसमें। अब इस फ्रंट को उठाइए, सिंगल फ्रंट को हम उठाते हैं इस तरीके से। इसको यहाँ रख लीजिए
और ऐसा रख के देख लीजिए कि हमारा उतना फोल्ड हो चुका है जितना हमें चाहिए। इसको हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। जो हमारा ये लास्ट वाला है, लास्ट करनी है, वहाँ पे हमें ऐसे सटा के रखेंगे ताकि हमारा उतना ही कपड़ा लगे जितना हमें चाहिए। ये बिल्कुल बराबर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इतना कपड़ा आ चुका है। अब हमारा ये जो हमने आधा इंच एक सूतंदर करके निशान लगाया था, इसी निशान पे हमने ये वाला लप रखना है। ये आप देख पा रहे हैं जो हमने फोल्ड किया है, इसी लप में हमें ये वाला रखना है निशान। ये हमारा तलपट का निशान बाहर निकल जाता है, बैक हमारा उस हिसाब से छोटा कटता है ताकि जो फिक्स मेजरमेंट हो जाए। और इस कपड़े को इस तरीके से नाप लीजिए बराबर है कि नहीं। यहाँ पे 13.25 है और यहाँ पर भी 13.25 है। ये भी देखना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि कपड़े के जो तार होता है वो बिल्कुल सीधा कटता है। ये बिल्कुल हमने इस तरीके से रख लिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा तलपट ऐसे निकल गया, यानी आधा इंच एक सूत बाहर रख के इसको बराबर रख के काट लिया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से लप में रख के। अब हम रखाएंगे इसका बाकी निशान। जो हमने ये डाउन किया है, जहाँ पर ये इसका नोक खत्म हो रहा है, ठीक है, ये कोना जो खत्म हो रहा है, इस कोने से 3 सूत नीचे, ठीक है, इस कोने से 3 सूत नीचे एक ऐसे निशान लगाएंगे और 3 सूत बाहर करके ऐसे निशान लगाएंगे। एक यहाँ पे क्रॉस का निशान लग चुका है, ऐसे इसको उठाना है फ्रंट को। उसके बाद ये जो शेप देख रहे हैं ये वाला, ये शेप हमने यहाँ पे देना है इस तरीके से। ये शेप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखते हैं। इस तरीके से शेप देके यहाँ से आप इसको काट लीजिए पहले। ये काटने के बाद ये हमारा इतना रखा हुआ बिल्कुल बराबर रखा रहने दीजिए, हिलना नहीं चाहिए कपड़ा। और यहाँ से आधा इंची, ठीक है, जितना हमने यहाँ पे तलपट निकाला हुआ आधा इंची एक सूत, उतना ही यहाँ पे बाहर करके काटेंगे। आधा इंची एक सूत प्लस करके काटेंगे बैक को। आधा इंची एक सूत निकालते हुए हमने ऐसे गोलाई घुमा के कटिंग कर लेनी है। अब ये बराबर कट जाएगा, साइड से बराबर काट लेना है इस तरीके से। और बैक हमेशा छोटी कटती 1 इंच, तो फ्रंट को 1 इंच ऐसे उठाइए, ठीक है, यहाँ गोलाई पे ऐसे काट लीजिए और काटते हुए यहाँ पे आके मिला दीजिए। बैक ऐसे 1 इंच मेरा छोटा ही कटता है, हमेशा 1 इंच छोटा ही काटना है। ये हमने ऐसे कटिंग कर ली, हमारा बैक भी कट गया। अब क्या है, अब तो हम बाजू काटेंगे। इसके बाद बाजू का आर्मोल क्या होता है, कई बार छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम आर्मोल को नाप लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा आर्मोल फिक्स कटेगा, छोटा बड़ा होएगा ही नहीं, जितना चाहिए उतना ही आएगा और बनाने वाला भी मजे में बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती उसको। फिर इसको क्या करना है, ये जो हमने ये अंदर वाला जो निशान है, इस निशान पे ये 3 इंच को रखना है, ठीक है। 3 इंच को ऐसे रखना है यहाँ पे, यानी कि ये 3 इंच जो है हमारा 13 तैयार आएगा। ये 3 इंच हमारा यहाँ पे ऐड कर लिया हमने और ऐसे रखा यहाँ पे। जितना भी ये मार्जिन है 3 सूत, 3 सूत मार्जिन छोड़ते हुए इंची टेप को इस तरीके से घुमा लीजिए, ठीक है। यहाँ रह गया 13 इंच, ठीक है, यानी कि ये आया है 13.5 इंच। आधा इंच यहाँ पर दब जाएगा और बचेगा हमारा 13 इंच। 13 इंच को इस तरीके से हमें बैक साइड में रखना है, ठीक है। बैक को भी इस तरीके से गोलाई नाप लेना है। ये आ गया हमारा 21.5 इंच, ठीक है। 21.5 आया है, आधा इंच दब जाएगा पीछे, बच गया 21 इंच, ठीक। 21 इंच हमारा आर्मोल तैयार है। अब 21 के हिसाब से हमें बाजू काट लेना है। इस कपड़े का अरज कम है, इसलिए हम एक साथ 2 बाजू नहीं काट सकते, हमें एक एक करके काटना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है, हमने ये अंदर वाला सीधा ही है हमारा, इस तरीके से ये फोल्ड कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 21 इंच हमें आर्मोल तैयार चाहिए, तो हमने क्या करना है, यहाँ से देख लेना है कि 10.5 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। 10.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल बराबर पूरा कन्नी से नापेंगे, ठीक है। 10.5 इंच जैसे आ रहा है, 10.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, 10.5 का हो जाता है 21 इंच। इस तरीके से हमें फोल्ड करके रख लेना है। अब हमने लगाना है सबसे पहले ऊपर का निशान, एक सीधा निशान लगाने के बाद ये हमने डाउनिंग का निशान लगाना है। आर्मोल को डाउनिंग का निशान लगाने का सबसे आसान ये है कि चेस्ट की चौथाई निकालने। सबसे पहले 41 इंच चेस्ट है, 41 का आएगा 10.25 इंच। 10.25 को ऐसे यहाँ पे इंची टेप को आधा कर लीजिए, ठीक है, यानी चौथाई निकाल के आधा कर लीजिए। जितना भी ये आपका आया 5 इंच एक सूत, ये आपको यहाँ पे डाउनिंग का निशान लगा लेना है।
अगर इस तरीके से डाउनिंग का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे जो आर्मोल साइड में थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन होता है वो दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। इस चीज़ का भी ख्याल रखें। एक एक चीज़ हम बता रहे हैं बारीक से, ताकि आप एक अच्छे मास्टर बन सके और बढ़िया कटिंग हो सके। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये निशान लगाने के बाद हमने यहाँ से लगाना है वही आर्मोल का निशान जो हमने बताया था 21 इंच पे। ये ऊपर वाले निशान पे कोने पे बिल्कुल 10.5 रखेंगे, 21 का आधा होता है 10.5, और यहाँ पे क्रॉस करके इंच टेप को ऐसे रखेंगे। यह आर्मोल हमारा फिक्स लग गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 इंच मार्जिन रख लीजिए। अब क्या हुआ कि आर्मोल हमारा फिक्स लग गया है, इसमें हमारा छोटा बड़ा होने का चांस ही नहीं। अब हम लगाएंगे स्लीव लेंथ का निशान। ठीक है, स्लीव लेंथ का निशान इस तरीके से लगेगा कि हमने ऊपर वाला जो लगाया निशान यहीं पे ऐसे इंच टेप को रखना है। इसकी स्लीव लेंथ है 24 इंच। 24 इंच में 1.25 इंच ऐड करेंगे। 1.25 इंच से ज़्यादा ऐड नहीं करना बिल्कुल भी, वरना बाजू बड़ी हो जाएगी। 200 मार्जिन दबता है और आधा इंच फोल्ड हो जाता है, तो 200 वो हमारा मार्जिन फोल्ड होगा और आधा इंच ये रहा, तो 1.25 इंच हो गया। 1.25 इंच ऐड करने के बाद 25 हो गया। 25 को हमने इस निशान पर रखा और ऐसे इंच टेप को यहाँ पे रख लिया। और हमने लगाना है 2.5 इंच कफ। ठीक है, यहाँ पे 2.5 इंच पे हमने ऐसे निशान लगाना है। बिल्कुल फिक्स निशान लगाएंगे नीचे। ऐसा नहीं है कि हमें निशान पे काटना है, निशान छोड़ के ही काटेंगे। ये हमने निशान सीधा लगाना है बिल्कुल फिक्स, ताकि हमें दिक्कत ना हो। और ये हमने फिक्स निशान लगा लिया। फिक्स निशान लगाने से ये होता है कि जितना हमें तैयार चाहिए उतना तैयार आएगा। और अब हमने लगाना है कफ। कफ इसमें लगेगा 9.5 इंच। ठीक है, इस कस्टमर की चॉइस है, 9.5 इंच कफ चाहिए मुझे, ऐसे लगता है 10 इंच, तो इसमें 9.5 इंच कफ लगाना है। 9.5 का होगा 4.25 और आधा इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, हो जाएगा 5.25। तो ऐसे 5.25 पे ऐसे निशान लगा लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप लगाएंगे सब में। कफ का आप देख लीजिए, कफ है, कफ के बाद आधा इंच मार्जिन ऐड करिए। उसके बाद ये आधा इंच जो मार्जिन ऐड होता है ये प्लेट के लिए होता है, ताकि लूजिंग में काम आए। और 1 इंच हमने मार्जिन रख दिया। अब इसके बाद हमने ये इस स्केल को लेना है। ये जो शेप देख रहे हैं आप, इस शेप को ऐसे रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, यानी इधर की तरफ से, जिधर की तरफ मार्जिन है, मार्जिन की तरफ से हमें ये आधा इंच उठा के काटना है। ठीक है, ये शेप देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आता है। क्योंकि जब हम शर्ट पहनते हैं तो ये ऐसे खिंचता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से जब ये खिंचता है तो ये मार्जिन वहाँ काम आता है बराबर रखने में। ये हमने निशान लगा लिया यहाँ पे। अब हमने लगाना है यहाँ बाइसेप्स से। बाइसेप्स का भी नाप जरूर लें। ये बाइसेप्स होता है, इसका नाप लेना ज़रूरी होता है, कितना तैयार पहनना है उन्हें। ठीक है, तो ये हमने नाप लिया था वहाँ पे 12.5 इंच, तो 12.5 और 2.5 हो गया 15 इंच। 15 इंच पे हमने ये निशान लगा लेना है। 15 इंच का आधा होगा 7.5 इंच। ठीक है, 7.5 पे हमने ऐसे निशान लगा लिया और 1 इंच पे हमने ऐसे मार्जिन का निशान लगा लिया। अब हमने ये निशान को सीधा कर लेना है। सबसे पहले आप इस निशान को यहाँ पे ऐसे शेप दीजिए। ठीक, गोलाई में इस तरीके से आपने देना है। उसके बाद स्केल को ऐसे उठाना है। ठीक है, अभी हमने ऐसे रखा था, ऐसे उठा के यहाँ पे ये नोक, ये कोना उठा के यहाँ पे, और ये कोना यहाँ मिलाना है और यहाँ से यहाँ ऐसे मिला के निशान लगा लीजिए। अगर आपने स्केल बैठाने में थोड़ा सा मिस्टेक किया तो आपका चाहे जितना मर्जी सही तरीके से निशान लगाइए, ये अल्टर स्केल ना बैठाने के कारण आ जाएगा। इतना निशान कंप्लीट होने के बाद जब ये कोना अंदर घुसता है तो यहाँ पे हल्का सा हम इसको ऐसे शेप गोलाई में दे देते हैं। ठीक, ये सही हो गया। अब हमने करना है इसमें लास्ट काम, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपने देख रहे हैं अंदर वाला निशान, इस निशान से यहाँ से हमने लगाना है 1.5 इंच पे निशान और यहाँ से लगाना है 1.25 इंच पे निशान। ठीक, ये निशान लगाने के बाद ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे इसको ऐसे शेप देना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मैंने किस लिए किया है, तो इसका मैंने पहले ही बताया आपको कि जब तख्ती का जब मैं आपको बता रहा था तो शर्ट पहन रखी थी, वहाँ पे जो बाजू की फिनिशिंग आ रही थी वो इसी के कारण आ रहा था। तो ये करना ज़रूरी है। तो आप इसको काटना है ऐसे कि आपको पहले ऐसे हल्का से काट लीजिए और अब काटना है सबसे पहले निशान वाला पल्ला। दोनों पल्ले एक साथ नहीं काटेंगे, सबसे पहले निशान वाला पल्ला काटेंगे। ये अपना बिल्कुल निशान पे ऐसे इस तरीके से काट लीजिए। बाजू के पास जो भी झोल आता है, कपड़ा जमा हो जाता है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया ऐसे निशान लगाने से। और अब लगाना है हमें 1.25 इंच प्लस करके बैक।
इस तरीके से काटना है, 1.25 इंच प्लस करके बैक काटना है और ये निशान पे काटना है, और बाकी ये निशान पे ऐसे कटेगा नीचे की तरफ जैसे ये कटिंग होता है बिल्कुल यहाँ। और यहाँ निशान पर नहीं कटिंग करना, ये तो हमारा फिक्स निशान है। यहाँ पे हमने ये 3 सूत मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है, 3 सूत से ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। ये मार्जिन हमने छोड़ के कटिंग किया है, यहाँ से हमारा कफ चढ़ जाएगा। ऐसे गोलाई बनाने के बाद आप बाजू को खोल लीजिए, ऐसे देख रहे हैं कि हमारा कहीं से अगर शेप शक्ल हल्का सा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है तो आप इसको सही कर लीजिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हल्का सा। अब क्या है कि आपका परफेक्ट बाजू कट चुका है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से बाजू काटना है, बाजू के अल्टर खत्म हमेशा के लिए। अब हमने काटना है इसका तीरा, ठीक है। तीरा काटने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे कर लीजिए फोल्ड, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया, और यहाँ पे इतना फोल्ड करना है कि हमारा ये 1 इंच प्लस आए शोल्डर के हिसाब से। शोल्डर हमने लिया था इसका 17.5 शोल्डर है, 1.25, और यहाँ से 1 इंच प्लस रखना है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं, ये होने के बाद इसको हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ से बराबर रखिए, यहाँ से बिल्कुल सीधा ऐसे निशान लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ से 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच अंदर की तरफ लगाएंगे। सिर्फ 5.5 पर लगाएंगे, फिर 1.5 इंच अंदर की तरफ लगाएंगे। ऐसे निशान इसको सीधा कर लेते हैं, अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ कलाकारी वाली बात यह है कि हमने शर्ट में जो हाले का निशान लगाया था वो 5वां भाग लगाया था, और यहाँ क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे जो निशान लगाना है वो 5वां भाग निकाल के इसमें 2 सूत ऐड करना है, ठीक है। 2 सूत प्लस करके ये निशान लगता है। 2 सूत प्लस करके हमने ये निशान रखा, ठीक है। और यहाँ से जो ये वाला निशान देख रहे हैं, इस निशान से ऐसे गोलाई मिला लेनी है बिल्कुल, ठीक है। ये हमने गोलाई का निशान लगा लिया। अब हमने लगाना है शोल्डर का निशान। शोल्डर का निशान ये जो हमने अंदर वाला डाउन वाला निशान लगाया है नीचे, यहाँ से करीब 1.5 इंच नीचे हमारा शोल्डर का निशान लगेगा, ठीक है। 17.5 शोल्डर है हमारा, 17.5 का 9.25 आएगा। 9.25 में हमने 3 सूत मार्जिन ऐड करना है, 3 सूत से ज़्यादा ऐड नहीं करना, 3 सूत मार्जिन ऐड करना है। ये हमने ऐसे निशान लगा लिया यहाँ पे, और नीचे जो निशान लगेगा यहाँ पे जहाँ से हमने तीरा जोड़ना है, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स लगेगा, जितना शोल्डर है उतना फिक्स लगेगा, यहाँ पे कोई मार्जिन ऐड नहीं करना होता। तो ये हमारा लग गया यहाँ फिक्स, और यहाँ पे मार्जिन ऐड करके हमने लगा लिया। और ये हमने ऐसे रखना है स्केल, और ये हल्का सा शेप देते हुए ऐसे निशान लगा लेना है, और यहाँ से इसको सीधा कर देना है। ऊपर वाला जो डाउन वाला हमने निशान लगाया था, तो ये निशान हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। निशान कंप्लीट होने के बाद क्या करना है कि ये जो हाले का निशान लगाया हमने, इसमें हमने 3 सूत मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है। मार्जिन छोड़ के ज़रूर काटेंगे भाई हाले के पास, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिक्स काटने के बाद क्या है कि हाला बड़ा हो सकता है। अब ये बाकी फिक्स कटेगा जैसे हमने डाउन किया है। एक ज़रूरी बात बता दूं, जो हमने ये 1.5 इंच का अंदर डाउन निशान किया है, ये 1.5 इंच होगा, चाहे कोई सा भी साइज हो, किसी में भी आप ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ 1.5 इंच रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज़ का। और जब आप धीरे धीरे करीब 10-15 सेट कटिंग कर लेंगे तो अपने आप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कटिंग किस तरीके से किया जाएगा। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहें और कटिंग अपने आप सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर ली। तो हमने ये तीरा भी कटिंग कर लिया। अभी एक सिंगल बाजू काटा है, एक हम काट लेंगे बाद में रख के। हमने आपको समझाना था, इतना समझा दिया। और ये हमारा बैक भी कट गया, फ्रंट भी कट गया, बाजू भी और तीरा भी। यहाँ तक कि हमने कटिंग कर लिया, शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से आप शर्ट काटिए, उसके बाद आप देखिए कि इसका क्या रिजल्ट आता है। यकीन है मुझे कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, कटिंग करते रहिए। इसी तरीके से और बहुत सारी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको नए नए तरीके सिखाऊंगा कटिंग के, और बहुत बढ़िया मास्टर बना के ही छोड़ूंगा।
और तैयार रहिए हमेशा कुछ नया सीखने के लिए और करते रहिए प्रैक्टिस हमेशा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नया सीखते हुए।